Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक न्यू जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितनी आपकी एज होनी चाहिए, और क्या किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। बेसिकली अभी मैं आपको कुछ इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे देता हूं। अगर इसमें जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, फाइनेंस, आर्ट, इकनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी, साइंस, ये हैं हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब। ठीक है। अगर इनमें इसके लिए अगर एफ़ए भी किया हुआ है, या अगर आपने मैट्रिक की हुई है, अगर आपने एटलीस्ट मिडिल भी की हुई है, या आपने कोई भी एनी हाउ डिग्री की हुई है, तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो अभी जो इन्होंने जॉब्स निकाली हैं, और साइकोलॉजिस्ट, पीआरसी, एग्ज़ाम सेल इंचार्ज, लाइब्रेरियन, पीटी स्पोर्ट टीचर, कंप्यूटर लैब इंचार्ज, साइंस लैब इंचार्ज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और डे कार इंचार्ज, ये सब इनकी जॉब्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अभी हम आपको इन जॉब्स की अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो इनकी ऑफिशियल है वो रीड करके बताते हैं कि आपने इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई करना है और आपकी क्या क्या इन जॉब्स के लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है मेरे सामने, मैंने ओपन की हुई है। आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल डायरेक्टर DHIR स्टाफ रिक्वायर्ड आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फेज़ 5। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो प्रिंसिपल कॉलेज लेवल की है, जिसमें आपकी जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा है वो आपकी PhD, एमफिल या मास्टर्स होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस एजुकेशनल इदारे में होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट विल बी रिविलेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफरेबल। अगर इसकी एज की बात की जाए तो 45 से 55 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे अगर हमारे पास जो आ रहा है सेक्शन हेड प्राइमरी जूनियर मिडिल सीनियर लेवल OND लेवल की जॉब है, जो कि इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एमफिल मास्टर फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस 8 से 12 साल का होना चाहिए, और जिसके लिए आपकी एज होनी चाहिए वो 35 से 50 साल होनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर लैब साइंस, इंजीनियरिंग, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, फाइनेंस, आर्ट, इकोनॉमिक्स, फ़िलासफ़ी और साइंस, अगर आपने इनमें से किसी में भी किया हुआ है, आपने मास्टर्स की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लास टीचर अर्लियर ईयर, इसके लिए आपके लिए मास्टर्स की ज़रूरत है, डिग्री की। टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह भी है तो आपको प्रेफर भी किया जाएगा। असिस्टेंट टीचर अर्लियर ईयर की जॉब है, आपके लिए मिनी बैचलर्स होनी चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस इसके लिए आपके पास 1 साल का होना चाहिए। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो टीचिंग सपोर्ट स्टाफ की जॉब है, इसके लिए CCA एक कोऑर्डिनेटर की जॉब है, जो कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और मिनिमम 3 साल का आपके पास ये होना चाहिए एक्सपीरियंस। फिर साइकोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि MSc आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर है PRC की जॉब है, इसके लिए आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री हो आपके पास, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। फिर एग्ज़ाम सेल IC की जॉब है, जो कि आपके पास मास्टर्स बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और प्लस में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है लाइब्रेरियन की जॉब है, जिसके लिए आपके पास MLIS या BLIS होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर आ रहा है PT स्पोर्ट टीचर की जॉब है, जो मेरे बहन भाई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टिंग है वो इसमें लाजमी अप्लाई करें, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन में, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड JC NC हो तब भी आपको प्रेफरेबल किया जाएगा। फिर आ रहे हैं नंबर 12 पे कंप्यूटर लैब IC, कंप्यूटर साइंस लैब, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जिनका असिस्टेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आपके पास मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए नॉन रिविलेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नंबर 13 पे आ रहा है डे कार IC की जॉब है, जिसके लिए आपके पास FA BA मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। ये जिन्होंने FA किया हुआ है मेरे भाइयों ने या बहनों ने, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास। फिर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जॉब है, जो कि मेन सुपरवाइज़र की है, जो कि रिटायर्ड JCO फ्रॉम आर्म ऑफ फोर्सेज, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
फिर आ रहा है जर्नलिस्ट, सुपरवाइज़र, चौकीदार और वॉचमैन की जॉब है। इसके लिए आपके पास कोई भी तालीम की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ रहा है सीसीटीवी ऑपरेटर और फोटोस्टेट ऑपरेटर की जॉब है। इसके लिए आपके पास एफएससी, बीए, एमएससी अगर आपने किया हुआ है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गार्डनियर, प्लम्बर और कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन की भी जॉब है। इसके लिए आपके पास अगर आपने मिडिल की हुई है ना, तो आप इस पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है क्लीनर स्टाफ की जॉब है, जो कि सबसे पहले इसमें अगर हम बात की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो आपकी अगर बीए, बीकॉम और एफए मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको आना चाहिए। और आप अगर रिटायर्ड एनसीओ फ्रॉम आर्म फोर्सेज हैं तो आपको प्रीफेबल किया जाएगा। ये मैंने आपको बता देंगे कि कितनी तादाद में सबसे ज़्यादा, ये देख सकते हैं कि ये बुलेट्स पॉइंट में लिखे हुए, अगर इनको देखें तो सबसे ज़्यादा यही जॉब से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इसमें आप लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अप्लाई भी हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से करना है। और इसके अलावा हमारे जो भी चैनल पे आपको वीडियोस वगैरह मिलती है वो वेरीफाइड ऑथेंटिक होती है। और हम आपको ये भी बताते हैं कि हम कुछ तरीके से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करते हैं और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। A to Z हम आपको डिटेल अच्छे तरीके से देते हैं। अभी इस अप्लाई करने की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर 2023 है। ये इन्होंने सबसे पहले अगर टर्म एंड कंडीशंस की पढ़ लें तो हम ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। उनको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई टेस्ट वगैरह की फ़ीस नहीं है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इस 25 दिसंबर 2023 है। CV विल बी ईमेल career@des.edu.pk। आपने इनकी ये वाली मेल पर है ना, इनको आपने CV सेंड कर देनी है, ठीक है। या आप मेल दोबारा careers@des.edu.pk पर आपने अपनी जो प्रोफेशनल CV है ना, जो भी आपकी कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल CV होगी, अगर आपकी नहीं है तो आप बनवा सकते हैं हमसे भी। और इसी के साथ साथ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपकी CV होनी चाहिए ना वो प्रोफेशनली होनी चाहिए, ताकि आप जब भी किसी को सेंड करो या किसी को भेजो अपनी CV दिखाने के लिए तो आप फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्टेड हो जाओ, ठीक है। अभी हमने आपको ये भी बता दिया कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें।